हेयर ट्रीटमेंट फेल नहीं होता है, हम उसको फेल कर देते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि नेचुरल तरीके से अपने बालों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो तो समझ में आता है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि मिनॉक्सिडिल, फिनास्टर जैसे मेडिसिन खाते हैं और लगाते हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कुछ सब्सक्राइबर तो ऐसे हैं जो कि डॉक्टर के पास जाके अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाइयाँ खरीद के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं और मुझे आके कमेंट्स में पूछते हैं कि वो क्या करें जिससे उनको रिजल्ट्स मिले। और ये गलतियां बहुत कॉमन है, 90% लोग यही गलतियां करते ही रहते हैं। आप भी वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए, और लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत जरूरी है। जितने भी लोग जितने भी गलतियां करते हैं ना, वो सारे गलतियों को मैं 3 सिंपल पॉइंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहला गलती होता है कि एक्सपेक्टेशन। लोग बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यानी उनको लगता है कि ट्रीटमेंट माने कि कोई भी चीज खाएंगे करेंगे तो बहुत जल्दी उनको ट्रीटमेंट का रिजल्ट दिखने लगेगा और उनको बाल आ जाएंगे, उसके बाद उनको कभी ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये कोई नॉर्मल खांसी बुखार जैसे बीमारी है तो मेडिसिन खा ली तो सही हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। हेयर का ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म होता है। 6 महीना 10 महीना या 1 साल तक आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपको मेंटेन भी करना पड़ता है उसको, नहीं तो वापिस से बाल झड़ जाते हैं। दूसरा होता है गाइडेंस। हम लोग है ना, गाइडेंस नहीं है, और किस किस को ना बहुत ज्यादा गाइडेंस हो गया है। पहली बात तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। कोई कुछ बोलता है तो उसको आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। कोई बोलता है कि ये पत्ता खा लो या ये ऑयल लगा लो तो बाल आ जाएगा, तो उसके आंख बंद करके भरोसा कर लिया। या कुछ लोग हैं उनको कुछ जानकारी नहीं है, और भी कुछ मेडिसिन अवेलेबल है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको गाइडेंस का कमी है, वो एक दिक्कत है। और तीसरा दिक्कत है कंसिस्टेंसी। लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ समय के लिए फिर दूसरा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जब तक प्रॉब्लम मतलब पानी नाक से ऊपर नहीं चला, सिर के ऊपर नहीं चला जाता ना, तब तक ट्रीटमेंट को चालू ही नहीं करते हैं। इस वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं। देखो, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था रिंकू। ठीक है, अभी वो मेरे ऑफिस में हम लोग साथ में काम करते थे। उसका ना बाल, मैं जब से जानता हूँ तब से उसका बहुत कम बाल थे। यहाँ से सामने से भी जा रहा था और पीछे से भी उसका बाल जा रहा था। और जब भी वो मुझे देखता था ना, मेरा भी बाल जाते हुए, तो मुझे बोलता था कि मुझे बहुत खुशी होता है कि तेरा भी बाल जा रहा है, क्योंकि मैं अकेला गंजा नहीं होऊंगा, तू भी गंजा हो जाएगा। और वो इसका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाता था। लेकिन कोई बात नहीं, चलो मजाक मजाक की बात है। जब मैं अपना ट्रीटमेंट को चालू किया ना डॉक्टर के पास जाके, तो मैंने पहले उसको जाके बोला, भाई तू भी डॉक्टर के पास चल और मेडिसिन खरीद, जैसे मैं ट्रीटमेंट करूंगा तू भी कर, साथ में करते हैं और दोनों का अच्छा रिजल्ट आएंगे। तो मैंने तो डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन खरीदा, लगाया, चालू किया, सब कुछ किया। उसने भी मेरे साथ गया, वो भी गया, मेडिसिन भी खरीदा, लेकिन वो ना कंसिस्टेंसी लगाया नहीं था। वो कुछ दिन लगाया फिर बंद कर दिया। उसको मतलब कि पहला जो डब्बा खरीदा था ना मिनोक्सिल का, उसको भी उसने कंप्लीटली लगाया ही नहीं, उसको भी छोड़ दिया उसने। तो सबसे पहला गलती है ट्रीटमेंट को बहुत लेट स्टार्ट करना। जो मैं रिंकू की बात कर रहा हूँ ना, मैं जब भी से जानता हूँ ना, तब से वो गंजा ही था। मतलब मैं जब ऑफिस ज्वाइन किया था, उससे पहले वो बहुत मेरा सीनियर था, तो मैं उसको देखता था कि वो पहले से उसका काफी सारा बाल जा चुका था। उससे पहले उसने बहुत सारे नुस्खे ट्राई किए थे, होम रेमेडीज ट्राई किए थे, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट कभी स्टार्ट ही नहीं किया। तब भी मैंने उसको बोला ना, तब भी जाके उसने स्टार्ट किया था। दूसरा होता है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। जैसे कि मैं बोला था, उसको लगा कि भाई डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेडिसिन लेके आया, लगाया तो चालू, मतलब बाल मतलब जल्दी से आ जाएगा। यानी कि जैसे ये खरीदा उसने ना, 1 हफ्ता लगाया होगा, उसको लगा 1 हफ्ता लगाऊंगा तो रिजल्ट आने लगेंगे, बाल मोटे हो जाएंगे, नया नया बाल आएंगे। और देखा उसको आया नहीं तो उसने लगाना बंद कर दिया। ये है उसका दूसरा गलती। आज के डेट में जितना भी लोग हैं ना, वो एक और गलती करते हैं। वो क्या होता है, आज के डेट में इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम में रील्स है, यूट्यूब में रील्स रील्स देखते हो, लॉन्ग वीडियोस देखते हो, बहुत सारे डॉक्टर्स अपने बात बताते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जैसे मेरे जैसे जो ट्रीटमेंट करके खुद का पॉइंट रखते हैं। कुछ लोग नेचुरल चीजों की बात करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक चीजों की बात करते हैं, कुछ होम्योपैथिक चीजों की बात करते हैं। इतने सारे नॉलेज हो गया ना, आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। अभी वो क्या करते हैं, जब डॉक्टर पर जाता है ना, डॉक्टर जब इसको कुछ बोलते हैं कि आप ऐसा करो, तो उसके ऊपर वो भरोसा नहीं करके अलग अलग चीजों को मिक्सअप कर देता है, उसके साथ वो, उसके साथ ये। अब जब भी ज्यादा मिक्सअप हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम मतलब वो बढ़ जाता है। आपने चीजों को जितना सिंपल रखेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा है। आप अगर डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो, उसका जिम्मेदारी पे छोड़ दो। आप भले वो पैसा लेगा, लेकिन आप उसको उसके ऊपर छोड़ दो कि भाई, उसको बोलो भाई मेरा बाल लाके तू जो ना देना, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे बाल वापिस चाहिए। तो वो डॉक्टर का जिम्मेदारी बनता है, फिर वो आपको जिम्मेदारी के साथ आपका काम करके देगा। चौथा प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ महीने के लिए
डॉक्टर के पास जाते भी है, डॉक्टर मेडिसिन भी लेके आता है। मेडिसिन को क्या करते हैं, कुछ महीने लगाते हैं, 1 महीना 2 महीने लगाते हैं, देखते हैं रिजल्ट नहीं आया, उसको बंद कर दिया। फिर किसी और को पूछते तूने क्या किया था, वो बोलता है मैं ऑयल लेके लगाया था, या कोई वीडियो में बोलते हैं ऑयल लाया था, तो ऑयल को लाके 2-3 महीने लगाना चालू कर देते हैं। तो उसको भी कुछ दिन करते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आते हैं। तो 2-3 चीज़ों को चेंज करने के बाद जब उनको लगता है भाई ये भी कर रहा हूँ नहीं आ रहा है, वो भी कर रहा हूँ नहीं आ रहा है, 2-3 चीज़ें किया नहीं आया, तो उनको लगता है कि सब कुछ स्कैम है, ये सब कुछ मेरा नुकसान करते हैं तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, और सब कुछ छोड़ देते हैं, हाथ खड़ा करके बैठ जाते हैं वो। और 5वां पॉइंट है रूट कॉज़ को इग्नोर करना। जो हमारा जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस का इश्यू होता है ना, वो होता है हमारे जेनेटिक्स की वजह से। हमारे डीएनए में ही वो पहले से लिखित में आया हुआ है, अपने पेरेंट्स में हमको हमको मिला है कि हमारा जो बाल का जो फॉलिकल्स होता है वो डीएचटी से सेंसिटिव होता है। तो डीएचटी एक हार्मोन है, जब भी हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में होता है, तो और अपना जो हेयर का फॉलिकल्स है स्कैल्प के ऊपर का, वो डीएचटी की वजह से ना श्रिंक होते रहता है और कुछ टाइम बाद झड़ जाता है। तो अपना मेन प्रॉब्लम डीएचटी है। तो डीएचटी को ब्लॉक करने के लिए जो चीज़ें हमको करना चाहिए, उसके लिए क्या खाना चाहिए, कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए, और रूट कॉज पे हमको काम करना चाहिए। वैसे तो हमको पेरेंट्स से क्या मिला है उसके ऊपर अपना कोई हाथ नहीं है, हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन डीएचटी का जो मात्रा जो प्रोडक्शन होता है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं कुछ मेडिसिन के थ्रू। तो हम नेचुरल चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ें उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है, तो आपको फिनास्ट्रेट, डुटास्ट्रेट जैसे मेडिसिन खाना चाहिए, जिस वजह से वो रूट कॉज़ पे काम करेगा। 6 पॉइंट्स होता है कि किसी के ऊपर भी आँख बंद करके भरोसा कर लेना। देखो, मैं भी कोई भी चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरे ऊपर बुरा भरोसा मत करो। मुझे पता भी है कि आपने कई सारे और भी वीडियोज़ देखे होंगे, मेरा भी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन किसी की बातों को भी भरोसा मत करना। आप खुद से जाके रिसर्च करो, खुद से आप गूगल करो, आप चैटजीपीटी को जाके पूछो, और जो भी एआई फीचर्स अवेलेबल है आज की डेट में, सभी को रिसर्च करो, बहुत सारे कमेंट्स को पढ़ो। अब तभी आप फाइंड करो कि सबसे बेस्ट कौन सा मेडिसिन होता है। नेचुरल चीजें बेस्ट है, या मिनोसिल फिनासिल जैसा जो एलोपैथी मेडिसिन है वो बेस्ट है। और रिसर्च करने के बाद डॉक्टर से भी जाके मिलो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि कौन सा बेस्ट है। किसी के ऊपर भी अंधा होकर आंख बंद करके भरोसा मत करना। कोई हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट आपको बेच रहा होगा और आप उसको खरीद लोगे तो उसका तो फायदा होगा, हो सकता है आपका नुकसान ही हो जाएगा। तो वो सब चीजें जो है आपको सोच समझ के अपना दिमाग को यूज करके करना चाहिए। 7वां और आखिरी पॉइंट, जो कि मैं पहले ही बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, आप हेयर केयर करना चाहते ही क्यों हो, आपको हेयर का केयर करना जरूरत क्या है। मतलब बाल ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं, बॉडी पार्ट तो है नहीं, ऐसा कोई जैसे कि अपना हाथ है, पैर है, या मुंह है, जवान, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर इसमें से कोई भी चीज अपना खो जाए तो हमें बहुत दिक्कत होगा, लेकिन अगर बाल चला जाएगा ना तो भी आप जिंदा रहोगे। जिंदा क्या, बहुत सारी चीजें आपका सिमिलरली चलते रहेगा, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत सिर्फ एक चीज का आएगा कि आपका लुक थोड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन लुक और जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अंदर से आता है। बालों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस को बांध के मत रहो कि बाल नहीं होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, ऐसी बात नहीं होता है। लेकिन आप कॉन्फिडेंस को और कई तरीके से लेके आ सकते हैं, जैसे कि अगर आप जिम जाते हो, अपना बॉडी का ख्याल रखते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छा खाना खाते हो और अच्छा नींद लेते हो, और वो सारी चीजें करते हो जो जिससे आपको खुशी मिलता है, तो आप ना अंदर से आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। उसकी वजह से आपको बाल होना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे केस में थोड़ा अलग है। जब भी मेरा बाल चला जाता है ना तो मैं बहुत ही गंदा दिखता हूँ। आपको फोटो यहाँ पे स्क्रीन में लगाऊंगा, देख लेना कितना खराब दिखता हूँ मैं। इसलिए मुझे तो मेरा बाल का ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने ट्रीटमेंट किया और मैं यहाँ तक पहुंचाया हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज मैं छोड़ दिया हूँ, बोल नहीं पाया, तो आप कमेंट में बता देना, तो आपका जो कमेंट है उसको मैं पिन कर दूंगा। और आपको कुछ सवाल है तो भी पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करके जाना।